आज हम लोग क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, जिसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन इसका दिया है, क्या दिया है? 135 और 225 का एचसीएफ निकालना। तो हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, या हम इसको कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, इसी से बनाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, या आप शेषफल भी कहते हैं क्या। अब यहां ध्यान दें, यहां a जो है, a ये भाज्य है, भाजक आपका b है, और q जो है आपका भागफल है, शेष आपका r गुना है, डाल दीजिए, यहीं से आ रहा है। अब आइए देखिए, सबसे पहले a जो होता है हम यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू जो है, अब यहाँ इसको हटा देते हैं, क्या इसको हम हटा रहे हैं। आप साइड में याद रखने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं a होता है बड़ी संख्या, a होता है बड़ी संख्या, और उसके बाद b क्या होता है, b, इसमें b लिखेंगे छोटी संख्या को, q जो है होगा आपका भागफल होगा, q भागफल होगा, r जो होगा शेषफल होगा, शेषफल। अब आइए सवाल हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a 225 इक्वल टू क्या लिखेंगे 135। अब आइए भागफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देते हैं, भाग दीजिए। 225 में भाग देंगे हम लोग किसमें, किससे, 135। 2 से अगर गुणा करते हैं इसमें 135 में 2 से अगर हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 10 बचा 1, 3 दूनी का 6, 1 7, 2 1 कम 2। तो ये क्या हो रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब हम लोग किससे भाग देंगे, 1 से। तो ये कितना हो जाएगा 135, घटा दीजिए, कितना आता है 0, ये हो गया 12, 12 में 3 घटेगा 9, एक खत्म हो गया। तो मतलब कितना आ रहा है शेषफल, 90 आ रहा है। तो आइए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Q इक्वल टू कितना, Q यहाँ कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, प्लस में R रिमाइंडर कितना बचा, 90 बचा। अब जब यहाँ पे ये हो गया तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग क्या करते हैं, अभी हम जस्ट बोले हैं कि a जो होगा बड़ी संख्या होगा, तो अब हम लोग ये r तब तक हम लोग निकाल देंगे जब तक r हमारा 0 ना हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे a इसको मानेंगे तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 135 इक्वल टू, अब बताइए क्या लिखेंगे, यहाँ जो r है इसको यहाँ पे लिखिए, अब r से भाग दीजिए इसमें। अब आप बताइए 90 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हो रहा है, उससे बड़ा हो रहा है, इसको क्या करना है, 1 से ही देना है, 1 प्लस। अब बताइए 90 में 135 में 90 घटाना है, तो घटाइए कितना होगा, 5 होगा। अब हो गया कितना 13, 13 में कितना घटेगा, 9 घटेगा, 9 5 14, 9 4 13, 45। कोई दिक्कत, रिमाइंडर यहाँ कितना आ गया 45। अब इस दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 90 है, तो 90 को लिखेंगे, a के जगह पे 90 को लिखेंगे, e इक्वल टू किससे करना है, भाग देना है 45 से, कितना बार में
भाई देखो 2 बार में लग रहा है, नहीं लग रहा है क्या? अब रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि तो अब एचसीएफ आपका कितना हो रहा है? 45। क्या आ रहा है? 45। तो हम यहाँ लिखेंगे 135 और 225 का एचसीएफ इक्वल टू कितना आएगा? 45। यही आपका क्या है? आंसर। लिख लीजिए। लिख लिए होंगे आप लोग। अगर नहीं लिख पाए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर कहीं कमेंट मतलब ये रह रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे नहीं समझे, तो आप कमेंट बॉक्स में वहां पे बता दीजिए हमको, और हम फिर उसको आपको फिर हम समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका, इसी का दूसरा नंबर सवाल है। आइए इसका दूसरा नंबर सवाल, चलिए देखते हैं क्या दिया है। इसका दूसरा नंबर में है कि 196 और 38,220। चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से करेंगे। प्रेमिका मत समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन का प्रेमिका से। फॉर्मूला अभी जस्ट बताएं आपको, क्या होता है? लिखिए A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आपको पता है कि A हम बोले हैं बड़ी संख्या होगा, B जो होगा छोटी संख्या होगा, और Q आपका क्या होगा? भागफल होगा, और R आपका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब A जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 38,220 इक्वल टू बी कितना लेंगे? 196। और आइए अब देखिए भागफल कितना लेंगे हम। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है 38,220 में भाग देंगे किससे? 196 से। आइए भाग देते हैं, लिखेंगे 38,220 भाग देंगे 196। आइए ऐसा करते हैं कि 196 को गुना करते हैं 2 से। कीजिए तो 6 दूनी का 12 का 2 बच गया कितना? 1। 9 दूनी का 18, 1 19 का 9 बचा कितना? 1। 2 1 कम 2 1 3। अब देखिए यहाँ हो रहा है 392, यहाँ है 382। होगा? नहीं होगा। किससे देंगे? 1 से देंगे। 1 से जब हम लोग देते हैं तो ये कितना होगा? 196। घटा दीजिए, 2 में 6 नहीं घटेगा, बगल इधर पैसा लीजिए, 12 हो गया। 12 में 6 घटेगा कितना होगा? 6। इसको दिया था, यहाँ बचा 7, इससे ले लिया 17 हो गया। 17 9 8 कितना हो गया? 17। यहाँ बचा दिया, यहाँ बचा था कितना? 2। 2 में 1 घटेगा कितना होगा? 1। अब भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। जब नहीं लगता है तो ऊपर से एक संख्या को लेते हैं ना, आपको पता ही होगा। अब एक संख्या को लेते हैं, अब आइए भाग देंगे, किससे भाग देंगे? फिर 196 से ही इसमें भाग देते हैं। तो आइए भाग देते हैं। तो अगर आप ऐसा कीजिए कि 8 से लीजिए, 8 से लीजिएगा, इसको गुना कर कीजिए तो 8 6 के 48, 48 का 8 बच गया कितना? 4। 9 8 72, 72 4 कितना होता है? 72 4। 76 का 6 बच गया कितना? 7। 8 का 8 7 15। ये हो रहा है 15,000, सॉरी 1568। बहुत छोटा हो गया। आइए थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। 196 को अगर हम गुना करें 9 से तो कितना होता है? 9 6 के 54 के 4 बचा कितना? 5। 9 9 81,
81 में 5 जोड़ेंगे 86, बचा 8, नक्का 9, 9 8 17। अब आ गया कितना 1764। आइए 9 से दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1764। हटाइए इसको, इसको अब घटाएंगे तो ये कितना होगा 8 8 4 12, इधर पैसा तो यहाँ कितना हो गया 5, 9 6 15, इधर आ गया। अब इधर बाकी यहाँ 7 7 1 1 खत्म हो गया, कोई दिक्कत। लेकिन ऊपर में आपका बचा हुआ है कितना 0, आइए लिखेंगे 0। अब आइए 980 में भाग दे रहे हैं किससे 196 से। अगर हम गुना करते हैं, किससे गुना करते हैं, तो 0 लाने के लिए आपको किससे गुना करना पड़ेगा 5 से गुना कीजिए। तो देखिए, तो 5 से लास्ट में 0 है ना, इसलिए 5 से गुना कर रहे हैं। 6 पंचे 30 का 0 बच गया कितना 3, और 9 बचे 45, 45 में 3 जोड़िएगा कितना होगा 48, 48 का 8 बच गया कितना 4, 5 एकम 5 4 9। मतलब ये पूरा पूरी कट रहा है, किन से कट रहा है 195 से पूरा पूरी कट रहा है। तो ये हो जाएगा कितना 195। अब प्लस रिमाइंडर कुछ बचा है क्या, जब रिमाइंडर नहीं बचा है कुछ तो 0 हो गया। तो इस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 196 और 38,220 का HCF इक्वल टू कितना आएगा, फर्स्ट वाला कितना है बी 196। आंसर लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्या। देखिए फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, हो सकता है अगला वीडियो इससे भी और बेटर आए। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगेगा तो बगल में डिसलाइक का भी बटन है, दबा सकते हैं। अब आइए इसी का पहला क्या ही तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड इसको बहुत बार पूछा है, समझ रहे हैं, इसको जो है बोर्ड बहुतों बार पूछा है। तो आइए इसी का हम लोग तीसरा नंबर, पहला का ही तीसरा नंबर, तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन तीसरा नंबर का है, क्या है 867 और 255, सॉरी 255 का HCF निकालना है। इसको भी वही विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। चलिए चलते हैं। अब आइए इसमें भी ए आपका क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या कौन है इसमें 867 है, छोटी संख्या कौन है बी, मतलब 255 है, तो इसको बी कह देंगे। अब आइए लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। इसमें होता है a इक्वल टू बी क्यू, प्लस में क्या r। आपको पता है a जो होता है वो बड़ी संख्या होता है, b जो होता है उससे छोटी संख्या होता है, और q जो होता है आपका भागफल होता है, r क्या होता है रिमाइंडर होता है। आपको पहले ही हम लोग पहला सवाल में बता दिए हैं कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष फल, कभी शेष फल क्या लिख दिया शेष फल, कोई दिक्कत। ये हम लोग 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे, क्या नहीं
अब ये यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन में पढ़ रहे हैं कि a इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। आइए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, 867 इक्वल टू कितना है, b कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे बोलिए, b इक्वल टू कितना लिखेंगे, 255। 255। अब आइए क्या करते हैं कि 867 में भाग देते हैं किन से, 255 से। आइए चेक कर लेते हैं, इधर करो। 867 में भाग देंगे हम लोग 255 से। तो आइए ऐसा करते हैं, हम लोग 3 से अगर भाग देते हैं तो 3 या 6, थोड़ी 3 दूनी का 6। आइए देखते हैं, चेक करते हैं। 255 गुना करेंगे हम लोग किन से, 3 से। आइए तो 3 पच्चे 15 का 5 बचा 1, 3 पच्चे 15 1 16 6 1, 3 दूनी 6 1 7। अगर आप 4 से कीजिएगा तो 255 गुना कितना 4, 5 और 20 का 0 बच गया कितना 2, 5 और 20 2 22 का 2 बच गया 2, 4 8 2 10। ये ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब हमको किन से भाग देना पड़ेगा, 3 से। आइए 3 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 से अगर आप भाग देते हैं तो कितना होगा 765। इसमें लेस कीजिए, 7 में 5 घटेगा 2 0 1, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे आपका 102। तो हम लोग भाग किन से दिए हैं, गुना करेंगे कितना 3, अब प्लस में कितना आर, आर आपका कितना आया है 102। कोई दिक्कत है क्या, देख लीजिए, अगर दिक्कत है तो बताइएगा। E इक्वल टू, अब इसमें देखिए E दोनों में बड़ी संख्या आपको कौन नजर आ रहा है, 255 आएगा, लिखिएगा यहाँ पे 255। अब यहाँ पे क्या करेंगे B, अब ये आ जाएगा कितना होगा 102 गुना। अब ऐसे गुना तो हम लोग कर लिख दिए यहाँ पे, लेकिन हमको इसमें भाग देना है। आइए भाग दे के चेक करते हैं, तो कितना में चेक करें, कितना में भाग देना है, 255 में किन से भाग देना है, 255 में भाग देंगे हम लोग किन से भाग देंगे 102 से। कोई दिक्कत, भाग दीजिए आप लोग। तो 255 में 102 से भाग देना है, गर्मी पंखा ऑफ है, हाँ भाग दीजिए 102 गुना, अगर आप 2 से देते हैं 2 से दीजिए तो 2 दूनी का 4, ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 2, 2 से कितना आ रहा है 4 आ रहा है। आइए 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग दीजिएगा ज्यादा होगा, आइए फिर भी चेक करके दिखाते हैं। 3 से भाग दीजिएगा, 3 दूनी का कितना 6, ये हो जाएगा 0, 3 एकदम 3। अब बताइए यहाँ पे देखिए, ये है 255, ये है 306, 3 से तो लगेगा नहीं, ये जब 3 से नहीं लगेगा इसको हटा दीजिए, किन से लगेगा 2 से लगेगा। तो 2 से दे के देखते हैं ये कितना हो जाएगा 204। कोई दिक्कत, लेस कीजिए 1 5 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए 2 यहाँ पे कहाँ है लेके, 2 तो खत्म ना हो गया, सॉरी 2 खत्म हो गया, तो कितना बचा रिमाइंडर 51। चलिए आइए यहाँ चेक करते हैं, लिखते हैं। अब इसका भागफल कितना आया है 2 प्लस रिमाइंडर भाई कितना बचा 51। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला स्टेप देखिए, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। अब ये हो गया स्टेप सेकेंड। अगला स्टेप में जाएंगे हम लोग, लिखेंगे स्टेप कितना थर्ड। कोई दिक्कत, आइए तीसरा स्टेप में देखिए। अब इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है 102 है, लिखिए यहाँ पे 102 इक्वल टू कितना 51। अब आइए 51 में 51 से हम लोग भाग देंगे कितना बार में जो है पूरा पूरी कट जाएगा। आइए चेक करते हैं, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 102 में भाग देते हैं हम लोग किन से 51 से। कोई दिक्कत है क्या, अब देखिए 51 से भाग दिए तो हमको लगता है 2 ही बार में खत्म हो रहा है। 51 को गुना कीजिएगा 2 से तो ये कितना हो जाएगा 2, 5 दूनी का कितना 10, मतलब 2 बार में क्या हो गया खल्लास। अब देखिए इसको लिखेंगे, भागफल कितना आ गया 2, अब प्लस में रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचा है, क्या हो जाएगा 0। तो आप कह सकते हैं कि अतः, देखिए क्या होता है कि फर्स्ट वीडियो है, इसमें थोड़ा सा हमको भी हेडिटेशन हो सकता है, देख रहे हैं ना कितना हो रहा है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अगला लेक्चर हो सकता है इससे बेटर आ सकता है। अब देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे अतः 867
और 255 का HCF इक्वल टू कितना आएगा? हम किसके बारे में बोले थे? जो यहाँ पे है आपका बी। अब रिमाइंडर कहाँ कितना आ रहा है? 0। तो क्या लिखना है यहाँ पे? 51। HCF कितना लिखेंगे हम लोग? 51। ये आपको बहुत बार पूछा है, लिख लीजिए दे दिया। ये हो सकता है कि आपका अगला वाला एग्जाम में जो आप दीजिएगा उसमें आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ठो हम आपको होमवर्क में छोड़ते हैं। होमवर्क में आपको एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। इधर एक तो क्वेश्चन देंगे, ज्यादा नहीं देंगे।